एक और बड़ी खबर यूक्रेन के कामियांस्के से है, जहां पर रूस ने किया है बड़े हमले को अंजाम। 4 मंजिला इमारत पर ड्रोन से अटैक किया गया और इस ड्रोन अटैक के बाद इमारत में लग गई भीषण आग। तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, ये देखिए आप तस्वीर आपके सामने यूक्रेन के कामियांस्के से ये तस्वीरें हैं जहां पर रूस ने किया है बड़ा हमला। 4 मंजिला इमारत पर ड्रोन से अटैक किया गया और इस ड्रोन हमले के बाद इमारत में आग लग गई। अब रूस के रेस्टोव की वो तस्वीर जहां आपको बता दें पॉलीस्टाइलिन के गोदाम में ये विस्फोट हुआ और विस्फोट के बाद गोदाम में लगी आग की ये तस्वीर। और देखिए अमेरिका के मिनटमैन 3 के टेस्ट के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान, हमारे पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया, यानी एक तरह से इसे धमकी भी देखा जा सकता है। एटमी हथियार में अमेरिका नंबर 1 है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये मेजर स्टेटमेंट। एटमी हथियार में रूस दूसरे स्थान पर है। एक तुलना करते हुए नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। क्या कहा गया सुन लीजिए आप। तो आखिर जिस मिनटमैन 3 के परीक्षण के बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह बयान आया है, उसकी ताकत आप समझ लीजिए। मिनटमैन 3 की कितनी ताकत है देखिए। सबसे अचूक और सबसे पुरानी यह मिसाइल है। लंबी दूरी की ICBM यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम है, न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जाने में सक्षम। जमीन से लॉन्च होने वाली यह मिसाइल है। 14,000 किलोमीटर की दूरी तक इसकी मारक क्षमता है। हालांकि रूस की तरफ से जो बुरी वैसनिक का परीक्षण किया गया, दावा यह है कि उससे ज्यादा यह ताकतवर है। 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह अपने टारगेट पर हमला करती है। अलग अलग शहरों में एक साथ हमला कर सकती है। अंतरिक्ष में भी हमला करने की क्षमता है इसमें। अमेरिका के पास करीब 400 ऐसी मिसाइलें हैं, मिनट में तैयार, इसलिए इसका नाम क्या है, मिनटमैन। और इस बार मिनटमैन 3 का परीक्षण किया गया। अमेरिकी सेना में 70 के दशक से इसका जो इस्तेमाल है वो किया जा रहा है। और हमारे साथ मॉस्को से वरिष्ठ पत्रकार विनय शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। विनय सर, ये आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि इस वक्त आप खुद मॉस्को में हैं, कैसी हलचल है, अब रूस क्या करने वाला, हर कोई ये जानना चाहता है। अब कल जो है अब यहाँ पर सुरक्षा परिषद की मीटिंग हुई थी। वहां पर काफी इस विस्तार से चर्चा की गई थी कि रशिया को रियल में करने हैं या नहीं करने हैं। पर सिचुएशन ऐसी है कि क्रेमलिन के जो स्पोक्समैन हैं दमित्री पेस्कोव, उन्होंने ये कहा है कि वास्तव में सिचुएशन खतरनाक है, पर सन 62 का क्राइसिस जो है हुआ था उससे ज्यादा खतरनाक नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि दोनों पक्षों के बीच जो स्थिति को संभालने में और एक तरह से डिप्लोमेटिक बातचीत करने में वो उनका जो है वो इसको तैयारी लगती है, मतलब कि इसकी संभावना है। तो अब ये दोनों तरफ से काफी ऊंचा हो गया है, खास तौर से यूक्रेन की स्थिति के बैकग्राउंड में। तो अब ये लगता है कि धीरे धीरे जो है अब इसका वो कैरेबियन क्राइसिस की तरह से किसी तरह से इसका वो किया जाएगा, समाधान किया जाएगा और तनाव शायद होगा। बिल्कुल सर, लेकिन आज के इस हालात की आपने बात की है शिवाज सर, अगला सवाल आपसे यही करूंगी। आज के इस वॉर जोन से आ रही तस्वीर को समझते हुए परमाणु तैयारी और इस परीक्षण का इस पर कितना असर हो सकता है, इसको लेकर सवाल